वेलकम टू अदर वीडियो। यह ब्लैक रोड का एपिसोड 160 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हो ब्लैक रोड का एपिसोड 160 में। तो उसकी शुरुआत में मिलती है इंट्रोडक्शन कि क्या होने वाला है आगे। मतलब यहाँ पर डेविल्स आ चुके हैं जो डार्क ट्राइड है, जिनसे लड़ेगा आस्था मिलकर सब लोगों के साथ। और उसके अलावा हम बढ़ते हैं एपिसोड के रिकैप में, जहाँ पर अब तक हुआ ये कि 4 महीने सब कुछ खाने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया और जंगली जानवरों के साथ मिलकर सब कुछ खाने लगी। तो अब तक हम सब कुछ जान चुके थे। तो अब बढ़ता है एपिसोड 16 की तरफ, जहाँ पर यूनो मिलने वाला है स्पेड किंगडम के मैसेंजर से, जहाँ वो ये जान पाए कि वो है स्पेड किंगडम का राजकुमार। अब इसके अलावा कुछ बातें हो रही है यूनो के बारे में, जहाँ हम जान पाते हैं उसके पास फैन क्लब भी है। पर इस सब के अलावा अब हम पहुंचते हैं दोबारा यूनो के पास, जहाँ पे यूनो है राजकुमार स्पेड किंगडम का, जिससे सब काफी हद तक हैरान है। पर एक बार वो आस्था के बारे में पूछ लेते हैं कि आस्था फिर कहाँ से आया, क्या उसको भी आप लेके आए थे। लेकिन वो लोग आस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। तो यूनो का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि अगर मैं स्पेड किंगडम से हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, या फिर क्वेश्चन बदलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ रैल्फ अपने बारे में बताता है कि मैं रैल्फ हूँ और मैं यहाँ तक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार करके आया हूँ। और फिर वो यूनो को अपने मैजिक से, मतलब फ्लेम मैजिक के ट्रेस मिराज स्पेल से वो पुरानी बातें याद दिलाता है जो कि उसने अब तक फेस की है। मतलब जिस समय से उस दुनिया में आया उस समय की सारी मेमोरीज, जो कि सारी चीज़ें कनेक्ट करेगी आपस में। तो हम पहुंचते हैं पास्ट में, जहां पर बर्फीली चादर ओढ़े वो समय था जिसमें रोशनी किरण बनकर यूनो सामने आया था, जिसके पैदा होने के बाद उसके पिता ने उसको अपना पेंडेंट दे दिया। साथ ही साथ पूरा किंगडम यूनो के आने से काफ़ी खुश था, जिन्होंने वो मोमेंट सेलिब्रेट किया। और साथ ही साथ यूनो के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था रैल्फ के पापा ने भी, जिन्होंने यूनो को यहाँ तक छोड़ा था। और साथ में हम रैल्फ को भी देख सकते हैं उसके डैड के साथ, जहाँ पे उसको भी आगे चलकर रक्षा करनी है यूनो की। अब इस सब के अलावा यूनो के डैड थोड़ा चिंतित है कि यूनो सब कुछ ठीक से कर पाएगा आगे चल के, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रोंदू है और जो कि वो आगे तक भी रहता है। अगर वो आस्था से नहीं मिलता तो शायद वो रोना भी बंद ना करता कभी। जहाँ पर आस्था ने उसको हौसला दिया और उसके बाद से वो काफ़ी तक नॉर्मल हो गया पहले की तुलना में। पर जो भी हो, अभी यूनो सिर्फ एक बच्चा था और बच्चे तो रोते ही हैं। पर इस सब के अलावा हम मिलते हैं जोग्राटिस सिबलिंग से, जो कि डार्क ट्राइड है। मतलब यही तीनों आगे चलकर डार्क ट्राइड्स बन जाते हैं, जो शायद रैल्फ के डैड भाप पाए थे, जिन्होंने कहा था कि इन तीनों पर नजर रखना तुम रैल्फ। जिसको लेके काफी हद तक रैल्फ भी सोच रहा था कि डैड ने ऐसा क्यों कहा, और ऐसा उसे करना चाहिए था वैसे, क्योंकि आगे चल के जोग्राटिक सिबलिंग्स ने अटैक कर दिया किंगडम के ऊपर, मतलब पैलेस के ऊपर ही, जब वेनिसा और जेनोन सारे सिपाहियों को मार रहे होते हैं। और दूसरा उनका बड़ा भाई पहुंच चुका है राजा को मारने के लिए, जहाँ शायद उसने राजा को मार दिया है। लेकिन समय रहते रैल्फ के डैड वहाँ से यूनो को लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर यूनो को बचाने में मदद करता है काफ़ी हद तक रैल्फ अपने डैड की, और इन तीनों को बिजी रखता है। अब जहाँ पर 3 लोग तैयार है अलग अलग टोकरी लेकर, जिसमें से एक है रैल्फ के डैड भी, जिनके पास है यूनो, और बाकी लोग बस एक बहरूपियों की तरह वहाँ से भागेंगे ताकि वो लोग गलत लोगों का पीछा करते हुए उनको ना पकड़ पाए। और जहाँ रैल्फ के डैड स्ट्रॉन्ग माना रीजन की ओर कूद जाते हैं यूनो को बचाने के लिए, जहाँ पर 2 और लोग उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और इस तरह से एंटर कर चुके होते हैं क्लोवर किंगडम में, जहाँ इन्हें दिखता है एक चर्च, जहाँ तक ये अपनी शक्ति से यूनो को पहुंचा देते हैं और वहाँ से खुद भाग जाते हैं। मतलब बेसिकली ये बाहरी हिस्सा था क्लोवर किंगडम का, जहाँ पे कम माना वाले लोग पाए जाते हैं, और इन्होंने यूनो को यहाँ छोड़ दिया था और बाकी 2 लोगों से लड़ना शुरू कर दिया जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे, जिन दोनों को उन्होंने अपने साथ मारने के लिए तैयार कर लिया। मतलब सुसाइड करते हुए उन दोनों को भी साथ में घसीट लिया और वो दोनों भी मारे गए। और यहाँ से यूनो मिले चर्च के फादर को, मतलब फादर को, और इस तरह से उसकी कहानी आगे बढ़ी। अब जहाँ पे स्पेड किंगडम में सभी लोग परेशान हैं डार्क ट्राइड से, जहाँ पर उनकी उम्मीद शायद यूनो ही है, जिसको ढूंढते हुए रैल्फ यहाँ पर आया था। मतलब इसको पता भी नहीं हुआ कि यूनो यहाँ पर पहुंचा है या नहीं, या फिर वो जिंदा है या नहीं, पर एक उम्मीद थी। जहाँ ढूंढते ढूंढते सही जगह पहुंच गया और उसे मिल गए सिस्टर लिली और फादर, जिन्होंने उसको यूनो से मिला दिया। तो इस सब के बीच कॉल आ जाती है यूनो के पास कि कोई अटैक कर रहा है गोल्डन डाउन के हेडक्वार्टर्स पे, और वो है लॉर्ड जेनोन, मतलब जेनोन और उसके कुछ साथी, जहाँ उनसे लड़ने के लिए यूनो निकल जाता है। जहाँ रैल्फ उसको वार्न करता है कि डार्क ट्राइड बहुत पावरफुल है, उनके साथ लड़ने में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है यूनो सामा। पर वो बताता है कि मैं हूँ वाइस कैप्टन गोल्डन डाउन्स का, मतलब डाउन का। तो इस तरह से यूनो वहाँ से एक धमाकेदार एग्जिट लेता है, जहाँ रैल्फ भी उसको साथ देना चाहता था, लेकिन वो अभी उस हालत में नहीं है तो उसे आराम करना चाहिए। तो डार्क ट्राइड के कुछ साथी जो कि यहाँ आ चुके हैं, उनको दिखाना पड़ेगा कि क्या है गोल्डन डॉन्स, और इनके ऊपर वार कर देते हैं ये लोग। लेकिन इन सबके कॉम्बो वार्स का भी कोई असर इनके ऊपर नहीं देखा जाता। मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और उसके अलावा जेनोन वहाँ से गायब हो चुका है।
तो ये लोग काफ़ी पावरफुल है, जैसे कि ये लोग खुद से कहते हैं और कहते हैं कि हम लोग 0 स्टेज के मेज है, मतलब मैजिशियन या फिर जो भी है विजर्ड्स है, जिसके वजह से तुम लोग हमें नहीं हरा पाओगे। और इनमें से एक बंदा अपने मैजिक से गायब हो जाता है। और इसके अलावा स्टोन वाला बंदा भी कम खतरनाक नहीं है, जो कि सबको कुचलने की सोच रहा है। मतलब आसानी से सब पे एक एक करके वार करता है और सबको काफ़ी हद तक कुचल देता है। और बताता है कि जो अभी लड़ा था आस्था से फिलहाल में, उसके पास सिर्फ 5% डीमन की शक्ति है और इस पे 40% डीमन की शक्ति है जो कि यूज़ कर सकता है, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है इन लोगों के लिए। मतलब आस्था दिन ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ 5% वालों को आसानी से हरा पाया था, तो ये आस्था के लिए भी काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा चैलेंज साबित हो सकते हैं, जो काफ़ी खतरनाक लग भी रहे हैं, जिन्होंने सबको काफ़ी आसानी से हरा दिया। अब इसके अलावा ज़ैनोन 80% शक्ति इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इससे दोगुना शक्तिशाली है ज़ैनोन। तो जहाँ ज़ैनोन बढ़ता है एर्कन स्टेज वाले विलियम वेंजेंस से लड़ने के लिए, जहाँ उसको बचाने के लिए उसका टीममेट या फिर साथी एलेक्डोर बीच में आ जाता है, जो अपने सैंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको काफी आसानी से डोमिनेट कर पाता है, मतलब बिना कुछ के डोमिनेट कर पाता है ज़ैनोन। अब जहाँ पर उसको बचाने के लिए वेंजेंस अपनी शक्तियां बीच में लेकर आता है और हम देख पाते हैं वर्ल्ड ट्री मैजिक, जो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ज़ैनोन के लिए पहली बार है, जहाँ पर वो उसको अपने साथ लेके जाने की सोच रहा था कि वो स्पीड किंगडम के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, जहाँ पर कुछ तो बड़ा पका रहे हैं लोग मिलके, जिसके लिए इन्हें शक्तियाँ चाहिए वेंजेंस के वर्ल्ड ट्री मैजिक की। तो वैसे इस फाइट में क्या हुआ आगे हम नहीं देख पाते, पर समय रहते या फिर शायद समय के बाद यहाँ पहुंच चुका यूनो और देख पा रहा है कि सारे के सारे उसके साथी अब जख्मी पड़े हुए हैं, जो कि डार्क ट्राइड के इन दोनों साथियों ने किए हैं, जो काफ़ी बुरी हालत में है। जहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारा ही आना बाकी रह गया था कमज़ोर इंसान, और तुम बस अब इनके साथ जुड़ने वाले हो। जहाँ पर शायद उसे यूनो की शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है, जहाँ पे यूनो बिना देरी किए अपने फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो कि इसका स्पिरिट गार्जियन वाला फॉर्म होता है। और ओवरऑल यूनो की एंट्री काफ़ी दमदार लगती है, मतलब सबको हारा हुआ देखकर यूनो के अंदर गुस्सा और जो भी उसकी एंट्री ओवरऑल होती है यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है, जहाँ पे वो आते ही अपनी शक्तियों का फाइनल फॉर्म इस्तेमाल करने लग जाता है, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि आगे क्या ही होने वाला है, जो सच में और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जहाँ पे इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, तो अब देखते हैं और जानते हैं क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 161 में इसकी प्रीव्यू के साथ, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूनो इसे लड़ने वाला है और साथ में सबकी फ्लैशबैक शायद हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे सभी लोगों का फ्लैशबैक यहाँ दिखाया जा रहा है और शायद ज़ैनोन यहाँ से ले जा चुका है वेंजेंस को, जिसको हम शायद फ्लैशबैक में देख पा रहे हैं, या फिर क्या होगा आगे, जो सच में काफ़ी कमाल का होने वाला है। मतलब कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे यूनो को लड़ते हुए देख पाएंगे डीमन के खिलाफ, जहाँ पे यूनो तैयार उनसे लड़ने के लिए और कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डीमन कितना पावरफुल हो सकता है, फिर डेविल की शक्तियाँ कैसी हो सकती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और वो इसको हरा के रहेगा हर कीमत पे, क्योंकि उसे यहाँ पर अपना बदला लेना, और जो हम पहली बार देख पाएंगे सीरीज में यूनो को गुस्से में। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 161 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।